नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव के बारे में। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे देवता की बात करेंगे जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं, भगवान शिव। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ मिलकर इस सृष्टि को चलाते हैं। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, महादेव, भोलेनाथ, शंकर। हर नाम उनके गुणों और लीलाओं का बखान करता है। वे विनाशक जरूर हैं, पर साथ ही वे रूपांतरक भी हैं, जो पुराने को नष्ट करके नए की शुरुआत करते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम भगवान शिव के जीवन, उनके निवास स्थान, उनके परिवार और उनके अनेक रूपों के बारे में जानेंगे और समझेंगे क्यों करोड़ों लोग उन्हें भक्ति और श्रद्धा से पूजते हैं। दोस्तों, जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हिमालय का वो पवित्र शिखर आता है, कैलाश पर्वत। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति का भी केंद्र है। यहाँ की ऊंचाई, यहाँ की शांति और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य सब कुछ मिलकर एक दिव्य माहौल बनाता है, जो हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर ईश्वर के निकट ले जाता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायद इसीलिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कठिन यात्रा करके कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, आपने भगवान शिव की तस्वीरों में उनके साथ एक बैल को जरूर देखा होगा। यह बैल कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि भगवान शिव का वाहन नंदी है। नंदी को शक्ति, विश्वास और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं और उनके सभी रहस्यों को जानते हैं। जब भी भगवान शिव कहीं जाते हैं तो नंदी उनके साथ ही रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। नंदी की यह निष्ठा और समर्पण हमें भी यह सिखाता है कि हमें अपने इष्ट के प्रति कैसी श्रद्धा और भक्ति भाव रखना चाहिए। चैप्टर 3, देवी पार्वती, शक्ति और प्रेम की देवी। मित्रों, भगवान शिव के जीवन में देवी पार्वती का बहुत महत्व है। देवी पार्वती को शक्ति की देवी माना जाता है और वे भगवान शिव की शक्ति भी हैं। पार्वती का अर्थ ही होता है पर्वत की पुत्री। कहते हैं कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। देवी पार्वती न केवल शक्ति की देवी है, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और मातृत्व की भी प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम और समर्पण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। चैप्टर 4, गणेश और कार्तिकेय, शिव और पार्वती के पुत्र। दोस्तों, भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश जी की हाथी का सिर वाली मूर्ति सभी को पसंद आती है। वे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। कार्तिकेय जी को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है। वे देवताओं के सेनापति हैं और उन्होंने कई असुरों का वध किया है। कार्तिकेय जी हमें साहस, पराक्रम और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। चैप्टर 5, अनेक नाम, एक शक्ति। भोलेनाथ से महादेव तक। मित्रों, भगवान शिव को हजारों नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है तो कोई महादेव, कोई उन्हें शंकर कहता है तो कोई नटराज। हर नाम उनके एक विशेष गुण या रूप को दर्शाता है। भोलेनाथ नाम से पता चलता है कि वे भोले हैं, भक्तों पर जल्दी मेहरबान हो जाते हैं। महादेव नाम से पता चलता है कि वे सबसे बड़े देवता हैं। शंकर नाम से पता चलता है कि वे कल्याणकारी हैं और नटराज नाम से पता चलता है कि वे नृत्य के माध्यम से सृष्टि का संचालन करते हैं। उत्तरों, भगवान शिव मोक्ष और आत्म साक्षात्कार के मार्गदर्शक। तो मित्रों, आज हमने भगवान शिव के बारे में जाना, उनके निवास स्थान, उनके परिवार और उनके अनेक रूपों के बारे में। भगवान शिव की पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। उन्हें केवल विनाशक ही नहीं, बल्कि रूपांतरक भी माना जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन नियत है और हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आंतरिक स्व को जानना चाहिए
और मोक्ष और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना चाहिए।